हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। ये कहा जाता है कि बीमारियों की जड़ पेट्स में होती हैं, यानी पेट संबंधी बीमारियां उत्पन्न होती हैं, उसके बाद अन्य बीमारियां शरीर को घेर लेती हैं। क्या ये बात सही है? इसी को समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, जो ब्रेन है उसमें 12 जोड़ी क्रैनियल नर्व निकलती हैं, जो कि शरीर के सिस्टम को स्टिमुलेट करती हैं और बायोकेमिकल प्रोसेस को ठीक से चलाती हैं। यानी 12 पेयर क्रैनियल नर्व होती हैं, उसमें से एक होती है वैगस नर्व। ये 10वें नंबर की नर्व होती है और इसको न्यूमोगैस्ट्रिक नर्व भी बोलते हैं। न्यूमोगैस्ट्रिक इसलिए कि न्यूमो मतलब लंग होता है, गैस्ट्रिक मतलब पेट होता है। लंग को भी और पेट यानी इंटेस्टाइन तक को सपोर्ट करती है, फंक्शन को रेगुलेट करती है। तो देखिए, जो वैगस नर्व है सबसे बड़ी क्रैनियल नर्व है, जो कि ब्रेन से निकलती है, गला जीभ को सप्लाई करते हुए, यानी वहां तक पहुंचते हुए वहां से इंफॉर्मेशन ले जाती है। उसके साथ साथ लीवर, हार्ट, स्टमक, किडनी, स्प्लीन, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, इवन किडनी तक, जैसा इस फिगर में दिख रहा है। यानी इस फिगर में आप देख पा रहे हैं कि जो क्रैनियल नर्व है निकल करके गले को पूरा सप्लाई कर रही है और गले से आगे बढ़ रही है। तो हार्ट है और दोनों तरफ लंग्स है ना, लंग को सप्लाई कर रही है, फिर लीवर, फिर स्प्लीन, पैंक्रियास भी आता है उसी में। उसके बाद और नीचे आ रही है तो दिख रहा है इसमें कि क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, इवन बगल में किडनी भी है। तो इतने अंगों को सपोर्ट करती है। और सबसे अंत में क्या है, इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन वहां पे है। तो इमेजिन करिए कि अगर कोई सिग्नल यहां से ऐसे आता होगा तो इन सबको सप्लाई करता होगा, जितने कंपोनेंट्स हैं ना, चाहे स्प्लीन हो, चाहे लीवर हो, हार्ट हो, किडनी ना, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम ना, और यहां पे थ्रोट, इन सबको सप्लाई करती है। यानी इन सबसे इंफॉर्मेशन, जरूरी इंफॉर्मेशन यहां तक पहुंचाती है और यहां का जो इंफॉर्मेशन है वापस भी ले जाती होगी। तो इस तरह से पूरे बायोकेमिकल प्रोसेस ठीक से चलते होंगे। अगर गड़बड़ी यहां पे है, स्मॉल इंटेस्टाइन में अगर गड़बड़ी है, इमेजिन करिए, तो इसका सिग्नल तो यहां से जाएगा ना ब्रेन तक कि भाई यहां पे स्मॉल इंटेस्टाइन में गड़बड़ी चल रही है। तो जब इधर से सिग्नल जाएगा तो ब्रेन से सिग्नल आएगा इसको ठीक करने के लिए ना। तो अब देखिए, इमेजिन करिए कि अगर यहां पे गड़बड़ी है, मतलब गैस बन रही है, इनडाइजेशन हो रहा है, ठीक समय से आप भोजन नहीं ले रहे हैं, इस वजह से इनडाइजेशन, गैस जैसी समस्याएं क्रिएट हो रही हैं, स्टूल सड़ रहा है, उस वजह से कॉन्स्टिपेशन और गैस बन रही है। तो अगर ऐसी समस्या है तो इसको सुधारने के लिए ब्रेन कुछ न कुछ तो करता ही होगा, कुछ न कुछ करेगा और उस करने के दौरान कुछ इंफॉर्मेशन भेजता होगा कि इसको सही किया जाए। तो इंफॉर्मेशन की संभावना है कि वो इधर भी जाते होंगे, या फिर इस जो पाचन तंत्र है उसकी गड़बड़ी का इंफॉर्मेशन अगर वापस जाता होगा तो इस रेक्टम या स्मॉल इंटेस्टाइन या लार्ज इंटेस्टाइन का जो सिग्नल है वो जाता होगा, तो ऊपर भी जाता होगा। तो इन सबको भी अफेक्ट करने की संभावना बनती है। कई लोगों को देखा गया है कि उनका डाइजेशन खराब रहा, गैस बनती है, तो उसको नॉर्मल मान लेते हैं वो, और उस इनडाइजेशन की वजह से हार्ट इन्वॉल्व हो जाता है, हार्ट इरेगुलर हो जाता है, हाई ब्लड प्रेशर जैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो अब जो पेट की समस्या है उसको तो आप नॉर्मल मान लेते हैं, लेकिन पेट की समस्या की वजह से और जो दूसरी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं उसको आप कंसंट्रेट रहते हैं कि इसको ठीक करना है, और अनफॉर्चुनेटली लाइफ टाइम मेडिसिन लेने के बावजूद वो ठीक नहीं होता रहता है, क्योंकि उसका रूट काज कहीं पे और है। तो जिनको भी किसी टाइप की गड़बड़ी हो
शरीर में कुछ भी गड़बड़ी हो, आप अपने पेट को सही करिए। पहले पेट को सही कर लेने के बाद ये समझिए कि क्या और समस्याओं में आसानी आ रही है। तो अगर ऐसा है तो पेट सही हो जाएगा। जब पेट सही हो जाएगा तो और समस्या में जो परेशानी है, जो दिक्कतें हैं, वो धीरे धीरे कम हो जाएंगी। कई लोग ऐसा बोलते हैं कि जब मेरा पेट सही रहता है तो ब्लड प्रेशर की समस्या नहीं होती है, नींद ठीक से आने लगती है। तो ये लोग आप खुद ही लोग बोलते हैं। तो अब पेट की सही होने से नींद भी ठीक आ रही है, ब्लड प्रेशर भी नहीं बढ़ा हो रहा है। तो आप समझ लीजिए कि जो नींद ना आना, ब्लड प्रेशर हाई हो जाना, वो सब का रूट काज कहाँ पे है? इनडाइजेशन पे है। तो डाइजेशन को सही कर लीजिए। डाइजेशन को सही करने का सिंपल तरीका है कि ऐसा फूड, नेचुरल फूड लीजिए जो कि किचन में ना गए हों, यानी कच्चा खा सकते हो और फाइबरस हो, उसमें फाइबर ज्यादा हो। मैगी, पास्ता, इन सबसे बचें क्योंकि वो जाके चिपक जाते हैं दीवार पे और चिपकने की वजह से डाइजेशन में हिंड्रेंस उत्पन्न करते हैं, बाधा उत्पन्न करते हैं। तो इस तरह से आप एक समस्या को ठीक करके दूसरी समस्याओं को अपने आप ठीक कर सकते हैं। तो पहले से बात कही चली आ रही है ना कि सभी समस्याओं की जड़ पेट से जुड़ी होती हैं। तो पेट को पहले सही करिए। पेट अगर आपका सही रहता है तो कई समस्याएं नहीं होती हैं, अक्सर लोग बोलते हैं। तो इस तरह से बैड सिग्नल जो जा रहा है पेट से ब्रेन तक और उसके बीच के जो कंपोनेंट्स हैं वो सब प्रभावित हो रहे हैं, उस वजह से नुकसान हो रहा है शरीर को। तो कुछ बात समझ में आई तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करें। आपने पूरा वीडियो देखा, थैंक यू।